शेख है। मैं बिजनेस भी करती हूँ। आई हैव टू कंपनीज। एक स्टूडेंट कंसल्टेंसी फर्म है और जो दूसरी है वो टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है। इसके अलावा आई एम एसोसिएटेड विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सोशल वर्क से भी मैं एसोसिएटेड हूँ। मेरी एक एनजीओ है जो कि क्लोजली काम किया है विडोज और डिवोर्सीज के लिए टू ठीक है। गिव देम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। अच्छा मिस, आपने बताया कि आपकी सबसे पहले तो स्टूडेंट कंसल्टेशन करती हैं आप, उसमें कोई क्या इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं आपके? Student consultancy as in we are recruiting students for international universities. हम ठीक है। आईवी लीग यूनिवर्सिटीज को डील करते हैं। हम टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड द ग्लोब जितनी भी हैं उनको डील करते हैं, प्लस बाकी जो टियर 1 2 3 की यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी हम डील करते हैं। सो ठीक है। वी हैव अराउंड 5 ऑफिसेज इन पाकिस्तान। कराची भी है, फैसलाबाद में है हेड ऑफिस, फैसलाबाद में क्योंकि मेरी रेजिडेंस यहाँ पे है, एंड देन पेशावर में है, चिन्योट में है और साहिवाल में है। सही। सही। तो आप लोग स्कॉलरशिप्स को भी डील करते हैं? यस वी डू। लेकिन उसमें आपकी ना प्रोफाइल बिल्डिंग आती है अच्छी होनी सबसे पहले, चाहिए। और आपकी प्रोफाइल, हाँ ठीक है, और आपकी अपनी प्रोफाइल का ये भी डेफिनेटली मैटर करती है। जो स्कॉलरशिप है वो इंटायरली आपकी आपकी अपनी प्रोफाइल पे, और जहाँ पे कुछ चीज़ें प्लस माइनस होती हैं वो जब आप कंसल्ट करते हैं तो उसको बिल्ड करके आपकी वी कैन अप्लाई फॉर दैट। सही। और मिस, आपने टेक इंस्टीट्यूट्स की बात की, उसमें क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग? वी आर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट टेक प्रोग्राम्स, और जितनी भी, और उसमें हमारा पूरा इकोसिस्टम, वी आर नॉट ओनली ट्रेनिंग पीपल, हम उसके बाद उनको गाइड और एजुकेट करते हैं कि ये जो आपका स्पेसिफिक कोर्स है ये आपको कहाँ कहाँ पे जो है वो बेनिफिट दे सकते हैं और आप इससे किस तरह से अर्न कर सकते हैं, आइदर फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर आप किसी जगह जॉब कर लें। प्लस उनको इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशंस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हेल्प आउट कर देते हैं। सही। सही। अच्छा मिस, अगर थोड़ा सा आप अपना प्लीज एजुकेशन के हवाले से बता दें, आपकी एजुकेशन कहाँ से है, क्या किया है आपने? नाइस क्वेश्चन। मैंने एल जो है आई वाज इन इस्लामाबाद रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, इट्स बीन 8 9 years कि हम लोग फैसलाबाद शिफ्ट हुए इन इस्लामाबाद बिफोर। तो मैंने अपना ए लेवल्स जो है वहाँ से किया, एंड देन आई डिड माई बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हार्टफोर्डशायर इंटरनेशनल प्रोग्राम, इधर एमयूसी से द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज। सही। अच्छा, आमतौर पर पाकिस्तान में जो कुछ पढ़ाया जाता है अमली ज़िंदगी में, इससे तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता है। तो आपकी डिग्री ने आपको कितना फैसिलिटेट किया एज ए पॉलिटिकल जो है एक्टिविस्ट या बिजनेस माइंड में, क्योंकि आप बिजनेस भी देख रही हैं, पॉलिटिकली साइड पे भी एक्टिव हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एजुकेशन होना, आपके पास डिग्री होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये आपको बहुत चीज़ें सिखाती है। आपको फॉर्मली अगर आप स्पेसिफिकली ये बात करें कि प्रोफेशनलिज्म आपको आपकी डिग्री सिखाई, तो ऐसा नहीं है। फ्रेंकली मैंने अपनी डिग्री जो है ना वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही कंप्लीट की थी। ठीक है। आई स्टार्टेड वर्किंग आफ्टर ए लेवल्स। तो मेरे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बना हुआ था वो ये था शुरू से ही कि अगर मैंने प्रोफेशनली करना है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले जो है ना अपने स्किल सेट्स पे जो है वो काम करूँ, रादर देन मैं सिर्फ डिग्री को ही इम्पोर्टेंस दूँ। बट ऐसा नहीं है कि डिग्री आपके लिए किसी काम की नहीं होती। डिग्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका बाकी चीज़ों को जो है ना लेके चलना इम्पोर्टेंट है। बट जो चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। दिस इज हम्म। इंटायरली डिफरेंट थिंग्स। सही। अच्छा मिस, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ जो है ख़वातीन जो है आला तालीम के बाद उनकी या तो शादी कर दी जाती है, तो या फिर वो घर में ही रहती हैं। तो आपने आगे इस तरफ कदम क्यों बढ़ा दी है एज ए बिजनेस में और पॉलिटिकल साइड पे? अब आपने ना एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चंस पूछे हैं।
आपने कहा कि जब तालीम के बाद जो है ना उनकी शादी कर दी जाती है जी। या उनको काम नहीं करने दिया जाता, यही इसलिए तो हमारी जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली जो है सफ़र कर रही है। हमारी बिल्कुल। पॉपुलेशन 52% अबव है विमेन की, और इकोनॉमिकली एक्टिव नहीं है, वो अपना कोई पार्ट प्ले ही नहीं कर रहे। एंड हम जब बात करते हैं ये जीडी की, पर कैपिटा की, या फिर अपनी प्रोग्रेस की ओवरऑल, तो हम सिर्फ कंप्लेन कर रहे होते हैं। जब तक हर बंदा इकोनॉमिकली अपना पार्ट प्ले नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस से है उससे निकल सकेगा। दूसरा आपका सवाल उसी का जो पार्ट था वो ये था कि आपने जो है वो क्यों प्रोफेशनल लाइफ को प्रायोरिटी दी। जी। हर बंदे के गोल्स होते हैं, हर बंदे की अपनी एक रोड मैप होते हैं कि उसने क्या करना है। तो आई ऑलवेज न्यू कि मैंने जो है ना पॉलिटिक्स भी करनी है, बिजनेस भी करना है। वो अक्सर खवातीन को जो है वो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और आप एज ए कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी टाइम से हैं, तो कोई ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है कि एज ए फीमेल जो है? बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी मेल स्टेप आउट करे किसी भी इंडस्ट्री में और उसको किसी भी चैलेंज का जो है ना वो सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। और स्पेशली जो मेल डोमिनेंट इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे वैसे स्पेस कम दी जाती है, स्कूल में या टीचिंग में वैसी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी कोई भी लड़की अपने लिए बाहर निकलती है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, तो उसने अपनी पॉलिसीज बनानी है, अपनी अप्रोच बनानी है, जी। उससे उसने बाहर नहीं जाना। और ये जितने भी अब आप कह कर मुझे सामना करने की, मैंने कई दफ़ा सामना किया है, अब तो मैं यूज टू हो चुकी हुई हूँ। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी का ये इशू है कि वो कभी बर्दाश्त नहीं करते, एंड दे एंड अप विद कैरेक्टर असैसिनेशन और इस तरह की बातें। बट इवेंचुअली वो फिर सब चीज़ें जो है ना इरेलीवेंट हो जाती हैं जब आप अपने काम पे फोकस करते हैं और इन लोगों की बातों पे फोकस नहीं करते, तो इवेंचुअली सब चीज़ें इरेलीवेंट हो जाती हैं। सही। अच्छा मिस, एक आपकी जो है वो फील्ड की दो साइड्स हैं। एक तो ये कि आप स्टूडेंट कंसल्टिंग कर रही हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स भी चला रही हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं। फिर आपका एक सेकंड जो है, आपकी साइड जो है वो पॉलिटिकल साइड है, जिसमें आप एक्टिव हैं। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपका जो है रिलेशन किस जो है वो पार्टी के साथ है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ? डेफिनेटली पाकिस्तान पाकिस्तान माय पीपल्स फर्स्ट एंड पार्टी। लास्ट चॉइस। सही। सही। अच्छा, सो आपकी ये पहली जो है वो पार्टी है जिसमें आपने ज्वाइन की है, और आप कह रहे हैं कि यही मेरी लास्ट भी हम्म। होगी। सही। हाँ, लास्ट होगी। सही। सो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं? सारे पढ़े लिखे लोग हैं। हमारी जो चेयरमैन है, ही इज ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट। और जो हमारी बीबी हैं फर्स्ट लेडी, वो माशाल्लाह शी इज़ वेल एजुकेटेड। और एवरीबडी इज एजुकेटेड देयर। आप कभी आए, सबके साथ सेटिंग करें, आपको लगेगा एक से बढ़कर एक यहाँ जो है ना तो इंटेलेक्चुअल है। तो आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चुनी है, वो पीटीआई या नून लीग को क्यों नहीं चुना? इंटरेस्ट क्वेश्चन। आप आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। लेट्स से आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं, जी। आपने अपनी दिमाग में कोई आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। लेट्स से आप एक चूज कर लेते हैं, तो आप बताएं आपने वो क्यों चूज किया है। क्योंकि वो ऑब्वियसली मेरा उसमें कोई ना कोई फायदा होगा, या मुझे वो बेहतर लग रहा होगा। बेहतर लग रहा होगा, ये तो मैंने आप जवाब दे दिया। ऐसी बात है कि कोई आप एक चीज जो आपको पसंद होती है वो पसंद होती है, जिसके साथ आपका मेंटल कंपैटिबिलिटी बन जाती है, हो अच्छा। जाती है। फिर उसकी मोस्टली आपके पास रीजनिंग नहीं होती, लेकिन मेरे पास रीजंस हैं। देखिए, अ, हम इस टाइम जिस दौर में रह रहे हैं ना, ये इस टाइम अगर हमने यूथ बल्ज को मैनेज ना किया, तो ये एक क्राइसिस बन जाएगा। और मैं ये समझती हूँ फैक्टरी के आप के जितने भी हुक्मरान हैं, दे आर आउटडेटेड। वो आपकी हमारी यूथ के मसले नहीं समझ सकते, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे बंदे
को सपोर्ट करें या किसी ऐसे लीडर को करें जो खुद उस एज ग्रुप में हो और जिसको आइडिया हो कि आज की यूथ की प्रॉब्लम्स जो है वो रोटी कपड़ा मकान से बियॉन्ड है। हमारा अपना नारा जो है वो रोटी कपड़ा मकान है, बट उसके साथ अगर अभी आप हमारा रिसेंट मैनिफेस्टो देखें, दैट सेज कि चुनो नई सोच को। तो हम रोटी कपड़ा मकान में तो फंसे हुए हैं, लेकिन उसके साथ जो रैपिडली चेंजेस आ रही हैं पूरी दुनिया में, वो ही समझ सकता है जो इस बार से हो, जो खुद अपनी जिंदगी जी चुके हैं, हजारों टाइम जो है वो ये पॉलिसीज बना चुके हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कोई भी नहीं की। उसने क्या यूथ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो मेरे बेसिकली लिए मैं फर्स्ट एंड बेसिकली मैं फॉरमोस्ट, इसलिए पूछ रहा था कि नॉर्मली आजकल की यूथ जो है वो ज़्यादातर पीटीआई को चूज करती है, और आप माशाल्लाह जो है वो यूथ में ही हैं। सो मैंने इसलिए पूछा कि आप नॉर्मली जो यूथ के आजकल के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने जी पीटीआई को ज्वाइन करना है। ने तकरीबन 4 साल तो हुकूमत की है। मुझे कोई एक यूथ सेंट्रिक उनकी जो है ना वो कोई इनिशिएटिव बता दे जो उन्होंने यूथ के लिए किया। ऑल्दो पाकिस्तान की मैक्सिमम यूथ उनको जो है वो सपोर्ट करती है। मोस्टली पीटीआई सपोर्टर्स है वो यही क्लेम करते हैं। तो मुझे कोई एक यूथ सेंट्रिक उनकी जो है ना वो बता दें इनिशिएटिव, सही। जिन्होंने मुझे आपको सबको फिट दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कोई कि भी क्या लगता है आपको कि आज भी पीपल्स पार्टी वही रोल मॉडल लेके चल रही है कि जो आपकी पीपल्स पार्टी जो है जुल्फकार अली भुट्टो या बेनज़ीर भुट्टो के नज़रिए पे अभी तक चल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या उन्होंने अपना कोई अब ट्रैक चुना है, या सिर्फ नारों तक देखिए महदूद है? नजरिया देखिए नजरिया तो हमेशा सेम ही रहता है। हमारी पार्टी की जो है वो हिस्ट्री उठाकर देखें, वी आर नॉन फॉर रेजिस्टेंस। हमने ज़िया का दौर बर्दाश्त किया, हमने मुफ्त का दौर बर्दाश्त किया, हमने सख्त से सख्त आमरीत को जो है वो बीट किया, और फिर उसके बाद जो हमें टफ टाइम दिया उसको हमने किया। तो अगर आप कहते हैं कि आज अगर हमारी अगर ये पोर्ट्रे किया जाता है कि आज बदल, तो बदलना किसको कहते हैं? आज भी हम उसी स्टैंड पे खड़े हैं। हमारा नहीं ख्याल, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ऐसे लगना चाहिए। आज भी हमारे लिए मुश्किलात तो रहती हैं, बट दौर बदलता है। हमने किस तरह से अपनी आप घड़ी खुदा बचा के उनमें से कोई एक भी शहादत जो है वो नेचुरल डेथ नहीं है। सबने अपनी जान दी है और पाकिस्तान के लिए ही दी है। हमारे पास भी वही नजरिया और हम इसी नजरिए पे हमेशा रहेंगे। अच्छा, आप यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रही थी कि यूथ एम्पावरमेंट आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप खुद एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। सो नौजवानों को एम्पावर करने के लिए या ज़ाती तौर पे आपने कोई ऐसा काम वगैरह किया है? देखिए मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, ठीक है, मैं एक पार्टी का हिस्सा हूँ। उनकी पार्टी ने मुझे एक बड़े जो है ना प्रोमिनेंट रोल पे अपॉइंट भी किया हुआ है, लेकिन अभी मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। सही। ठीक है, किस रोल पे हैं आप? मैं मैं डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सही सही। और फैसला बाद में ही। एक कमेटी है फैक्ट डिवीजन की, और दूसरे नंबर पे एक हमारी कमेटी है सेंट्रल पंजाब की इंफॉर्मेशन ब्यूरो की, उसकी मेंबर भी। तो कहने का मतलब ये है कि लेकिन अब मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। आई कैन रेज माई वॉइस। मैं इन इश्यूज को हाईलाइट कर सकती हूँ, आवाज उठा सकती हूँ, लेकिन अगर रियल चेंज तभी आ सकता है अगर मैं खुद पॉलिसी मेकर हूँ। हाँ, विद पार्टी मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ, और हमारी पार्टी वैसे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सीरियस है। और आप देखेंगे आने वाले में कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगी इन टर्म्स ऑफ यूथ। और यूथ की प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक दो तीन प्रॉब्लम्स नहीं है, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। आप इस पे तो पूरे 4 घंटे का पॉडकास्ट हो सकता है कि भाई, एक तो सबसे पहले आप देखें कि हमारी पॉपुलेशन 65% है, और 65% की जो रिप्रेजेंटेशन है असम्बलीज में वो है ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली या मेंबर ऑफ प्रोविजनल असम्बली ही बनना जरूरी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब यूथ रिप्रेजेंट कर रही होती है ना, तो वो अपने मसले बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि हमारे इश्यूज क्या हैं या हमारे एज ग्रुप्स के इश्यूज क्या हैं, तो बेहतर चीज होती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी वही सियासतदान 30% पॉपुलेशन जो कवर करते हैं एज ग्रुप के, वही जो है अभी
70% पॉपुलेशन की पॉलिसीज बना रहे होते हैं, उनको डोमिनेट कर रहे होते हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूथ की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी असेंबलीज में, और जब तक वो पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएंगे। हाँ, आप कोई भी ऐसी कमेटियां बना दें या कोई ऐसी बना दें जहाँ पे आप ये पोर्ट्रे करें कि यूथ जो है वो इंक्लूडेड है लेकिन मिस सिस्टम में, मिस ऐसा नहीं पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी भी 2-3 दफा तो अपने दौर गुजार चुकी है। आपको क्या लगता है अभी मजीद टाइम की जरूरत है? देखिए, हर डेकेड के बाद ना काफ़ी चेंजेस आती हैं, और दौर बदलता है, एडवांसमेंट बदलती है। हमारी लास्ट तो हुकूमत रही है वो 13 तक रही है, और उससे पहले अगर आप कहते हैं वो तो बीबी ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कभी भी अपने टर्म्स पूरे नहीं किए। लेकिन हम मिस तो हमेशा अभी ऑपोजिशन में ही रहे हैं। अभी स्टिल आसिफ अली हम जरदारी तो साहब हमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट है। इस आपकी जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो एग्जीक्यूटिव्स के थ्रू होती है, और प्राइम मिनिस्टर एक एग्जीक्यूटिव और है, और उसके नीचे जो उसकी काबीना होती है, दे आर यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर सच पॉलिसीज। तो वो वहां से जाने, हाँ वी रिकमेंड दैट आप थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं और जो बाकी हैं उनमें थोड़ा सा एक डिफरेंट शेड जो डिफरेंस होता है उसको जरा दें। अम, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो हैं वो सदर हैं, और जब से वो उनकी जो मेन में चीजें आती हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो चीजों को किया है। तो मिस अगर सोशल मीडिया और रियलिटी बेस्ड बात की जाए तो सोशल मीडिया पर सियासत करना आपको पता है आसान है, लेकिन ग्राउंड पर जाकर जो है वो बात करना मुश्किल है। तो ये पॉलिटिकल साइड को और आप बिजनेस साइड को दोनों एक साथ मैनेज कर लेती हैं इजीली? नहीं, मैं ग्राउंड पे भी जाती हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पे बैठे मेरी कोई कभी आप अगर टाइम मिले आपको मेरा सोशल मीडिया देखिएगा, मेरी तो जो ग्राउंड पे एक्टिविटी होती है मैं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैंने मैं यहाँ बैठ के आपकी प्रोफाइल विजिट की है, मैंने देखे है आप लोगों के साथ मिल रही हैं और अपने इलाके में भी आप काफी एक्टिव हैं। सो मैंने देखा तो है आपका प्रोफाइल, तभी मैं जो है वो आपके बारे में जब भी मैं किसी के साथ पॉडकास्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली उसके सारी देख पहले तो बायोग्राफी निकालता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए, सिर्फ सोच अगर आप ये कहेंगे सोशल मीडिया को आप एक्सक्लूड कर देंगे, दोनों को आप एक डिफरेंट एंगल पे ले जाएंगे, सोशल मीडिया के साथ साथ डिफरेंट होती है और ग्राउंड की डिफरेंट होती है, तो ये आज के दौर में मुमकिन नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ ही आपको लेकर करनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली, मैं यहाँ पे बैठ के कौन से सिर्फ वीडियोस बना के लगाती हूँ कि हम्म। ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं मेरी तो पॉलिटिकल एक कॉज है, वो यही है कि जितनी यूथ है दे शुड बी इंक्लूडेड इन सिस्टम। जब हम्म। तक वो इस सिस्टम में किसी में इंक्लूड नहीं होंगे तब तक हम ये सिस्टम ठीक नहीं कर सकते। और ये कोई एक आधा इशू नहीं है, इस पूरे सिस्टम में स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और वो तभी मुमकिन है कि अगर मुझे प्रॉब्लम है तो मुझे पता है कि मेरे एज ग्रुप के लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। एक एवरेज आप प्रॉब्लम निकाल लेते हैं तो मैं बेहतर जाके रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। आप अगर जाते हैं, आपको पता है कि आपके एज ग्रुप के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, आप बेहतर जाके रिप्रेजेंट कर बिल्कुल। सकते हैं। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट करें कि एक 60-70 ईयर्स का जो पॉलिटिशियन है वो आज भी हमारे बारे में सोचेगा, और वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो है मैं मैं मद्देनजर रखते मैं हुए आपका हमारे। इशारा समझ रहा हूँ, आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं। मेरा कोई इशारा नहीं था, मेरा तो पूरी पार्लियामेंट की तरफ ही इशारा है भाई। सही सारे वहां सही। पे अभी मैं जब से पैदा हुई हूँ मैं उन्हीं चेहरों को देख रही हूँ। अच्छा मिस, मुझे ये बताएं कि हमारे पास टाइम भी थोड़ा है। वो ये कि पंजाब और केपी में पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है वो एक्टिव नहीं है। तो क्या वजह है? बिल्कुल एक्टिव। इसलिए गिनी चुनी सीट्स होती हैं। कब तक जो है एक टाइम होता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात होती थी, ठीक है। लेकिन ये है अभी कि भी अब है। तक अब जो है वो सिंध तक महदूद होती जा रही है। क्या क्या लगता है क्यों नहीं है लोग एक्टिव पीपी इधर केपीके में देखिए, और पंजाब में? पहली बात तो ये कहना कि हम पंजाब में और केपी में एक्टिव नहीं है, बात गलत है। मैं पंजाब में रहती हूँ, मैं पीपल्स की रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरा एक्टिव होने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी एक्टिव है, ठीक है। इसी तरह देर आर मल्टीपल सीनियर लीडर्स एज वेल जो फ्रीक्वेंटली क्या डेली अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे केपी में अभी हमारी यूथ कन्वेंशन चल रहे हैं, आप जरा आप देखें, और माशाल्लाह हर डिवीजन के जो है वो डिफरेंट कन्वेंशन हुए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। अब बात आती है कि हमारी सीट्स क्यों नहीं निकलती। पंजाब में
we gained good numbers. लेकिन when it comes to forming governments और या जिस टाइम इलेक्शन होते हैं, we know that वो चीजें किस तरफ जाती हैं. हम्म। um, तो हमारी जो मैंने वो एक पंजाबी पॉडकास्ट था, तो मैंने कहा था कि जब वंड होती है तब पीपल्स पार्टी को किस लेंस से देखा जाता है, ये मैटर करता है. तो अभी भी आप जाके की हिस्ट्री उठाकर देख लें, केपी में दो ही पार्टीज ने काम किया हुआ है, ठीक है, एक एएनपी और एक पीपल्स पार्टी, जो वहां पे हुकूमत कर रही. जो हुक्मरान इस टाइम बने पड़े हैं, केपी के जो वारिस बने पड़े हुए हैं, वो 13 साल के कोई प्रोजेक्ट्स गिनवा दें. इसी तरह पंजाब में आप आ जाएं, पंजाब अरसे से हमारी यहाँ पे हुकूमत नहीं आई, और वैसे भी पंजाब टिकट टू फेडरल, तो जिसको लेकर आना होता है वो फिर पंजाब आ जाए. और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं और यहाँ पे हमें पूरी स्पेस दें. मैं आप मेरी ये बात आप रिकॉर्ड कर लें, हम यहाँ पे अपनी पोजीशन वो रिक्लेम करने में ज्यादा देर नहीं हमें लगेगी. हम्म। तो ये कहना कि हम एक्टिव नहीं है, ये बिल्कुल रेलिवेंट बात है. मेरा एक्टिव होने का मतलब पीपल्स पार्टी का एक्टिव होना ही है. मैं पीपल्स पार्टी की ही स्पोक्स पर्सन कह ले या रिप्रेजेंटेटिव होना. मैं लेकिन पर्सनली तो मिस, अपनी इन कोई इन एक्टिव टर्म ऑफ ये करे. कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में और केपीके में सीटें लेना कब स्टार्ट करेगी? दिल्ली से सीटें लेना कब स्टार्ट करेगी? देखिए, देयर इज नो फिक्स रूल. हमारी हर इलेक्शन में देखिए हम कंटेस्ट करते हैं, और हमारे आप वोट्स उठाकर देख लें. अम, मैं कुछ अब इस पॉडकास्ट में बोलना नहीं चाहती, तो आई होप कि अब अगर हम ये फेवरेटिज्म से निकलें और ये हम्म। जो है फ्री फेयर इलेक्शन की तरफ जाएं, तो हमारे लिए पंजाब और केपी दोनों में सीटें लेना प्रॉब्लम नहीं है. बिल्कुल। नहीं, वैसे भी आसिफ अली लेकिन जरदारी साहब को जो लोग कहते हैं ना, वो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइड कहते हैं, कि वो माशाल्लाह जो है वो गॉड फादर गॉड पॉलिटिक्स. फादर कहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है. सो वो ये है कि बड़े अक्सर मैंने सुना भी है लोगों को कि वो बड़ा सोच समझ के हर एंगल से देख के बात को और डिसीजंस ले रहे होते हैं. ऐसे ही है. और उनकी आप जो सियासी बसीरत है, जो पॉलिटिकल विजडम है, आप उस तक पहुंच ही नहीं सकते. क्या, ही इज बियॉन्ड आवर थिंकिंग. और दूसरे नंबर पे पंजाब में हम एक्टिव हैं. पंजाब में हमारी डेली बेसिस पे हर सीनियर लीडर है, कोई और है, कोई रिप्रेजेंटेटिव है, स्पोक्स पर्सन है, वो अपनी एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे होते हैं. एंड वी हैव सपोर्ट हेयर. बट क्योंकि अब सोशल मीडिया डोमिनेट करती है, ठीक है, यहाँ पे आप अभी मैं मेरे लिए क्या है, मैं अभी कैमरा खोलूँ, खोल के लगा दूँ और आप यही पोर्ट्रे होता है. तो यहाँ पे स्पेस देने की जो है ना, वो थोड़ा सा दिल बड़ा करके पीपल्स पार्टी को अगर स्पेस दें, तो उनको पता है कि फिर उसके बाद उनकी जगह नहीं रहनी, मामला इसलिए खराब हो पीपल्स जाना पार्टी को, है। हाँ, मामला खराब हो जाना है. जितने पीटीआई में लोग गए पार्ट गए हुए हैं ना, कोई उनका अपना सपोर्ट सिस्टम नहीं है, चाहे वो इलेक्टेबल्स हो गए या सपोर्टर्स हो गए, वो सारे पीपल्स पार्टी से गए हुए हैं. सही। आज खैर ये कॉन्वर्सेशन किसी और तरफ चली जाएगी. आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए. सही। सही। अच्छा मिस, हमारे पास लास्ट 5 मिनट्स हैं. सो एक क्विक रैपिड फायर राउंड है हमारे पास. सबसे पहले ये है कि पहला लफ्ज जो जहन में आता है इनके मुतालिक, वो ये है बिलावल भुट्टो के साहब के मुतालिक. क्या माइंड में पहला आता है जब ख्याल, जब आप उनका नाम सुनती हैं तो? मेच्योर देन ही. ओके. सो जरदारी साहब. जरदारी साहब अनमैच्ड पॉलिटिकल विजडम सही. एंड गॉडफादर ऑफ पॉलिटिक्स, डेफिनेटली. सही. और नवाज शरीफ. मुझे क्यों निकाला? ओके. सो क्योंकि इमरान खान. क्योंकि ये इमरान खान बहुत अच्छे क्रिकेट थे. सही. सो अगर आपको एक चीज चूज करनी हो, बिजनेस या पॉलिटिकल साइड, कौन सी चूज करेंगी? बोथ. ओके. अच्छा मिस, देयर इज नो ऑप्शन. अगर मैं बात करूं अमा अजीम का अगला नेक्स्ट मेन टारगेट क्या है, तो आप क्या कहेंगी? पार्लियामेंट, बिजनेस या कुछ और, क्या कह सकती हैं? बिजनेस और पॉलिटिक्स मेरी साइमल्टेनियसली चलती रहे.
ये ऐसा नहीं है कि या आइदर दिस और दिस। बिजनेस में ऑब्वियसली आई हैव गोल्स, और उनको जो है वो आपकी स्ट्रेटेजिक जो है प्लानिंग होती है वो जब आपकी चीज़ें ऑटो पे लगी होती हैं या आपका हिरार्की सिस्टम होता है या चीज़ें फिक्स करती हैं, तो वो तो फिर ऑटोमेटिकली या नेचुरली चीज़ें आगे चल रही होती हैं। व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, तो मैं चाहती हूँ कि अभी देखिए मैं अपनी पार्टी से कुछ फिक्स नहीं कर रही। हाँ, आई रियली वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस, लेकिन अभी मैं मजीद जो है सीखूंगी, अभी मैं मजीद जो है अपनी जो है वो कॉज पे काम करूंगी, और जब टाइम ठीक हुआ तो मैं जो है वो ज़रूर इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी। अम, अगर तो मैं आप माशाल्लाह स्पेसिफिकली हम ये ये बात, एक्सपेक्ट करें कि मिस अमायमा नेक्स्ट जो है जो हमारे वोट्स होंगे उसमें एज ए एमपी या एमएनए की जो है वो होंगी। मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगी, आगे देखिए कि मैं जीत या हारूं, ये तो अभी मैं उस पे नहीं कर सकती, होप बट होप येस आई फॉर एम द बेस्ट वर्किंग ऑन इंशाल्लाह, दिस। होप फॉर द बेस्ट। हाँ, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो है वो काम कर रही हूँ, और मैं कंटेस्ट करना चाहती, मैं इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सही सही। चलो मिस, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें एक टाइम दिया। और अल्लाह ताला आपको थैंक यू तरक्की सो दे मच और फॉर पाकिस्तान पीपल्स हैविंग मी। पार्टी को मजीद तरक्की दे। और आई होप कि आप थैंक यू। नेक्स्ट जो 5 ईयर का हमारा टेन्योर है उसमें हमें नज़र आए एक्टिवली, मजीद जो है वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करें। और थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।